सागर में पहली बार सनशाइन पैथ केयर लेकर आया है सबसे कम मूल्य में सर्व सुविधायुक्त पैथ लैब। यहाँ पाए सभी जांचें, खून, ब्लड प्रेशर, थायराइड और बहुत कुछ। रविवार को विशेष छूट। हमारा पता है बुंदेलखंड मेडिकल के सामने सनशाइन पैथ लैब। सागर में बीते दिनों खनिज अधिकारी द्वारा वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला के साथ की गई अभद्रता, गाली गलौज और गोपालगंज थाना प्रभारी द्वारा पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के विरोध में सागर जिले के पत्रकार साथी लगातार 5 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी पत्रकारों की मांगों को नजरअंदाज कर मूक दर्शक बने हुए हैं। इसके बाद पत्रकारों ने अब एक नया आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई है। इसके तहत शहर में स्थापित विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाओं को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सोमवार 10 मार्च को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा के पास, जो रामाश्रम होटल के सामने स्थित है, पत्रकारों ने एकत्रित होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कई पत्रकार साथी उपस्थित रहे। दादा, एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हाथ में आप लोगों ने आवेदन यहाँ पर समर्पित किए हैं। क्या मांगे हैं, क्या ये कारण है इसका, क्यों इनके पास आ जाना पड़ा आपको? देखिए शुभम जी, आप जैसा कि आपको विदित है कि पत्रकारों के साथ जो अभद्रता हुई, मारपीट हुई, अपमान हुआ, और उसके लिए हम लोगों ने 2 दिन तक चक्का जाम किया, परंतु प्रशासन हमारे पास नहीं आया। जब जीवित लोग हम लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाए तो हमने सोचा कि दिवंगत आत्माओं के पास चलें और शायद वो हमारी बात सुन सकें। आपको याद होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंत्योदय की नींव रखी थी, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये व्यवस्था उनने लागू की थी। और उसी व्यवस्था के तहत हम सभी अब अंतिम पंक्ति में आ चुके हैं, अंतिम व्यक्ति के रूप में आ चुके हैं। जहां हमारी कोई नहीं सुन रहा है, वहां हम ये मान के चल रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सुनेंगे। ये चूंकि भाजपा के पितृ पुरुष भी हैं और इनके नाम से ही उनके जो संबोधन शुरू होते हैं भाजपा नेताओं के, इनके नाम से ही शुरू होते हैं। आज हमें लगा कि इनके लिए शायद ज्ञापन सौंपेंगे तो ये बात जो है भाजपा संगठन तक जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि 4 विधायक, जिसमें एक पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं, उन्होंने समर्थन किया। भाजपा के अनेक नेताओं ने हमारा समर्थन किया। बावजूद इसके हमारी आवाज़ जो है प्रदेश के मुखिया तक नहीं पहुंची है। प्रदेश के मुखिया ने इस मामले में कोई अब तक कार्रवाई नहीं की है। इसका कारण क्या मानते हैं? अब आपने खुद अभी बताया कि 4 विधायक, कई सारे नेता, आम जनता भी सड़कों पर है। आज मेरी गिनती के अनुसार 8 से 9 ज्ञापन आम लोगों ने आप लोगों के लिए दिए हैं, हमारे लिए दिए हैं, पत्रकारों के लिए दिए हैं। उसके बावजूद कार्रवाई ना होने का क्या कारण मानते हैं? सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे समर्थन में ज्ञापन दिए हैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, समूचे पत्रकार परिवार की ओर से। क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है वो ये बता रहा है कि पत्रकार निर्दोष हैं। निर्दोष पत्रकार पर एफआईआर होती है और दोषी अधिकारी के लिए जो है शरण मिल जाती है। सारा आला प्रशासन, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो जो है पत्रकारों के लिए दोषी ठहराने में लगे हैं, जबकि साक्ष्य इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि हमारे पत्रकार पूरी तरह निर्दोष हैं। बावजूद इसके इस तरीके की कार्रवाई होने का नतीजा है कि आज पूरे जिले से जो है विभिन्न समाजों से आए सभी समाजों को हम नमन करते हैं। उन्होंने पत्रकारों के हित में ज्ञापन देते हुए जो है हमारे पक्ष के लिए जो संबल दिया है। निश्चित तौर पर अगर आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो ये सारे लोग हमारे जो व्यापक आंदोलन हम करने जा रहे हैं उसमें शामिल होंगे।